इस कलयुग में जहां इंसान की उम्र केवल 70-80 साल सिमट कर रह गई, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे भगवान जो पिछले लाखों वर्षों से इसी धरती पर जिंदा घूम रहे हैं। एक ऐसी महाशक्ति जिसने त्रेता युग में रावण की लंका जलाई और द्वापर युग में अर्जुन के रथ की रक्षा करी, और आज कलयुग में भी वो हमारे बीच ही कहीं मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजरंगबली श्री हनुमान जी की। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे भी छिपे हुए हैं कुछ ऐसे रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हनुमान जी के अमर होने से लेकर श्रीलंका की उस रहस्यमय जनजाति तक का पूरा सच जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, क्योंकि सबूत आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय बजरंगबली जरूर लिखकर जाना। तो कहानी की शुरुआत होती है हनुमान जी के बचपन से, जब उन्होंने सूर्य देव को एक लाल फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्रदेव ने क्रोध में आकर उन पर वज्र से प्रहार किया। फिर वायु देव के नाराज होने पर सृष्टि को बचाने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और शिव को आना पड़ा। और उस दिन हनुमान जी को यमराज ने मृत्यु से मुक्त होने का वरदान दिया, और ब्रह्मा जी ने उन्हें किसी भी अस्त्र से न मारने का कवच दिया। लेकिन उन्हें असली चिरंजीवी का दर्जा मिला त्रेता युग में, जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोजने पहुंचे। तो उनकी भक्ति देखकर माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ये मंत्र बोलते: अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस बेर दिन जानकी माता। और भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया है। जब वो रावण का अंत कर देते, उसकी लंका जला देते और वापस से अपने वैकुंठ धाम को लौटते, तो वो जाने से पहले हनुमान जी को अमरता का वरदान देकर जाते, यानी कि तुम हमेशा अमर रहोगे। इसके बाद जब तक इस धरती पर मेरा नाम रहेगा, तुम यहीं रहकर मेरे भक्तों की रक्षा करोगे। और फिर यहीं से शुरू हुआ हनुमान जी के युगों युगों तक का सफर, त्रेता युग से द्वापर युग, जब रामायण के शुरू होने और महाभारत के खत्म होने के बीच लाखों सालों का अंतर था। लेकिन हनुमान जी ठस से मस नहीं हुए। महाभारत में उनके दो बड़े किस्से आते। पहला वो जब भीम का घमंड तोड़ा था, क्योंकि भीम को अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। जब हनुमान जी ने एक बूढ़े बंदर का रूप लेकर अपनी पूंछ रास्ते में फैला दी। और दूसरा सबूत जो हनुमान जी के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत था, कुरुक्षेत्र का युद्ध। दोस्तों, अर्जुन के रथ के शीर्ष पर जो ध्वज था उसे कपिल ध्वज कहा जाता है, क्योंकि उस पर खुद हनुमान जी अदृश्य रूप में विराजमान थे। सोचिए, जिस रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण सारथी हो और ध्वज पर हनुमान जी बैठे हो, तो उस रथ को ब्रह्मांड की कोई शक्ति कैसे हरा सकती थी। दोस्तों, अब बात करते कलयुग की, यानी कि हमारे इतिहास की 16वीं शताब्दी की। तुलसीदास जी की रामचरितमानस लिखते हुए तस्वीर, केची धाम उत्तराखंड के नीम केरोली बाबा की तस्वीर। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें हनुमान जी की प्रेरणा से रामचरितमानस लिखने की शक्ति मिली। दोस्तों, हनुमान जी ने उन्हें कोड़ी के रूप में दर्शन देकर भगवान श्री राम से मिलने का रास्ता बताया था। और अगर थोड़ा और आगे आए तो 20वीं सदी के महान संत नीम केरोली बाबा को पूरी दुनिया हनुमान जी का अंश मानती है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ जाते। श्रीलंका की मातंग जनजाति का रहस्य। श्रीलंका के जंगलों में एक बेहद बिछड़ी और गुप्त जनजाति रहती है। तो इस जनजाति का ये दावा है कि जब भगवान राम इस धरती पर से चले गए थे, तो हनुमान जी उनके पास रहने आए थे। और जाने से पहले हनुमान जी ने इन जनजाति को एक ऐसा वचन भी दिया कि वे हर 41 साल में इनसे मिलने आएंगे। और दोस्तों, इंटरनेट और कई शोधकर्ताओं के अनुसार तो ये माना भी गया है कि मातंग कबीले के लोग हनुमान जी के आने के दिनों को अपनी एक गुप्त किताब में लिखते हैं। और वो लोग ये भी मानते हैं कि हनुमान जी कलयुग के इंसान की तरह हाड़ मांस के शरीर में नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रकाश और ऊर्जा के रूप में आते। क्योंकि पिछली बार 2014 में हनुमान जी के आने का दावा किया गया था, और अब अगली बार 2055 में उनके आने का दावा किया जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है जो वो लोग कहते हैं, या फिर सच में ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जो उनसे मिलने आती है? क्योंकि ये आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य है। क्योंकि कई लोक कथाओं के अनुसार तो ये कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं।
और वहां जाना इंसानों की पहुंच से तो बहुत दूर है, क्योंकि हनुमान जी आज भी अदृश्य होकर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। हमारे पुराणों में लिखा है कि जब कलयुग का अंत आएगा और जब भगवान विष्णु जी अपना आखिरी कल की अवतार लेंगे, तब हनुमान जी भगवान परशुराम और अश्वत्थामा के साथ मिलकर भगवान कल्कि को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे और तब वो अधर्म के खिलाफ आखिरी युद्ध लड़ेंगे। तो दोस्तों, चाहे वो त्रेता हो, द्वापर हो या आज का कलयुग, पर हनुमान जी का अस्तित्व हमेशा से सत्य ही रहा है। और विज्ञान भले ही इसे एनर्जी या अदृश्य शक्ति कहे, पर करोड़ों लोगों के लिए हनुमान जी आज भी जीवित है और कहीं ना कहीं से वो हमें देख भी रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि हनुमान जी वाकई हमारे बीच ही कहीं मौजूद है या सिर्फ ये एक अदृश्य शक्ति है? दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।